औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी वक़ार। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अवाम के मफाद में। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दोस्त, हमारे काबिल मोहतरम सीनियर जर्नलिस्ट, क्राइम की बीट में इनका वसी तजर्बा है, जनाब यासिर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हुकूमत ने इमरजेंसी में लॉकडाउन की तैयारी करके ऑर्डर कर दिया कि लॉकडाउन हमने करना है। दूसरी तरफ देखा जाए तो 3 दिन रह गए ईद के, तो इमरजेंसी में लॉकडाउन करने की वजह क्या है, ये कहां से ऑर्डर हुए? जबकि ताजरों का देखा जाए तो ताजरों की उसके घंटे बाद एक मौक़िफ़ आ गया कि हमने लॉकडाउन नहीं करना है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो उस हवाले से जानते हैं यासिर भाई साहब से। यासिर भाई साहब, ये क्या वजह है कि ऊपर से एक ईद आ रही है, यहाँ लोग खरीदारी करते हैं, माल मवेशी की खरीदारी करते हैं कुर्बानी के लिए, तो वो यकदम ये क्या ऐसा अमल हुआ कि उन्होंने कहा कि बेशक इसमें कोई शक नहीं कोरोना वायरस भी है, तो ये लॉकडाउन की क्या वजह है? जी वकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। लेकिन एक तरफ आप देखें कि जो छोटी ईद गुजरी है उस पर हमने लापरवाही की, उसका नतीजा हमें ये भुगतना पड़ा कि 10,000 से ज्यादा केसेस रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर हुए और कई अमवात वाक़या हुई और लोगों को कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। अगर हम ये चीज पहले से तय कर लें कि हमने लोगों को हुकूमती जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद कराना है, तो उसके लिए ताजर यूनियन से मैं अपील करता हूँ, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बासियों से ये मैं अपील करता हूँ कि वो फौरी तौर पर हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद लाजमी करार करें। क्योंकि देखें कि जूं ये वबा फैल रही है एक शख्स से दूसरे शख्स के साथ, मंडियों में आप देखें आज हुकूमत ने अपनी समरी दी है, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी में अहकामात जारी किए तमाम थानों में और इंतजामियों के फिलफौर ये जो है ना लॉकडाउन के हवाले से बड़ी बड़ी मार्केटें बंद की जाए ताकि अवामी हल्के ज्यादा रश न डाल सकें और ये वबा ज्यादा तेजी से न फैल सके। लेकिन दूसरी तरफ ताजर यूनियन ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हुए उसी तरह शॉपिंग मॉल खोल दिए। मतलब देखा यह कि क्या हुकूमत ताजरान से बैठकर बात करेगी या कोई कानूनी चारोजोई करेगी ताकि ये हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कर सके? यासिर भाई साहब, बिल्कुल आपने कहा। ये वाले से देखा जाए, मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की बात करना चाहता हूँ। जो अभी गुजरांवाले मेरे पास कुछ इतला आई हैं, गुजरांवाले में ताजरों के और हुकूमत के जो वहाँ के कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, जो भी उनके आपस में मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। इसी तरह तहसील गुजर खान में भी वहाँ ताजरों की हमारे पास जब रिपोर्ट आई है तो वहाँ पर उन ताजरों का कहना है कि हम बिल्कुल लॉकडाउन मुस्तरद करते हैं, क्योंकि हमें ये 1 माह पहले बताया जाना चाहिए था कि लॉकडाउन करना है ताकि अवाम को भी पता चले। अवाम ने खरीदारी भी करनी होती है, बच्चों के कपड़े भी लेने होते हैं, ऊपर से माल मवेशी के हवाले से भी। तो इस हवाले से आपको पिंडी की भी रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा कि पिंडी में भी ताजर यूनियन ने आपस में रात में अंजुमन ताजरान के सदर और इसके साथ वकला बरादरी भी इकट्ठी होकर उन्होंने कहा कि हम मुस्तरद करते हैं। इसकी वजह यह है कि मैंने पहले भी कहा कि उनका कहना था कि हमें 1 माह पहले बावर कराया जाता। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कोरोना है। कोरोना में पहले भी हमने तो लॉकडाउन में तो ये काम किए हैं कि लॉकडाउन में जितना भी हो सका हमने तावन किया है। तो अभी ईद की खरीदारी, बच्चों की खरीदारी लोग करते हैं, तो उस हवाले से देखा जाए तो माल मवेशी लेते हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप यासिर भाई साहब कह रहे हैं कि कोरोना है, इसमें कोई शक नहीं, दुकानदारों के पास जाए तो दुकानदारों के पास 1-2 बंदे होंगे या 10 बंदे आ जाते हैं, वो तो SOP पे जो भी है काम कर रहे हैं। लेकिन आप मंडी मवेशी में चले जाएं तो यकीन करें कि वहां पे कोई पता नहीं उन लोगों को कोरोना है या नहीं है। इसी तरह गुंदा बना हुआ है वहां पे, ना उनको पता है कि हमने ये चीज लेनी है, कोई बाहर से आके में कोरोना लगे। तो इस हवाले से आप तो बेहतर जानते हैं, आप भी मार्केट में तो निकल रही हैं। जी चोई साहब, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, अपनी जगह ठीक आप कह रहे हैं। लेकिन एक तरफ देखें कि इस कोरोना की वबा के बाद लोगों के मामलात, लोग जो सफेदपोश लोग हैं वो ना अपनी खरीदारी कर सकते हैं, ना वो मार्केट से जाकर कपड़े ला सकते हैं। हमें चाहिए जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं कि वो अपने बच्चों के कपड़े इस ईद पर ना लेना। हम उन लोगों के साथ क्यों ना ईद करें जिन लोगों के पास ईद के कपड़े नहीं है? क्या एक गरीब शख्स है, उसके बच्चे ईद पर कपड़े नहीं लगाएंगे
तो एक अमीर आदमी के बच्चे जब कपड़े लगाकर बाहर फिरेंगे तो वो गरीब लोग उनको देखकर उनके दिल पर क्या गुजरेगी। इसलिए मैं तमाम दोस्तों से ये अपील करना चाहता हूं कि इस ईद पर वो खरीदारी जो कपड़ों वाली और नुमाइशी खरीदारी को खत्म कर दें, तर्क करें और गरीब लोगों का सहारा बने। और जो कोरोना की वजह से लोग मुतासर हुए हैं, 4-4 माह उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं, उनकी नौकरियां नहीं है, वो घर बैठे हुए हैं, उनकी मदद करें और ये कपड़ों से गुरेजा करें, नुमाइशों से गुरेजा करें। क्योंकि आपको पता है कि जब एक गरीब आदमी के पास कपड़े नहीं होते हैं, एक गली में 5-7 घर हैं, उसमें 4 बंदे जो हैं साहिब इस्तात हैं, वो अपने कपड़े खरीदते हैं। जब वो गरीब बच्चे बाहर जाते हैं, उनको देखते हैं उनके कपड़े लगे हुए, तो उनके दिल पर क्या गुजरती है। इसलिए मैं साहिब इस्तात उन शहरियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस ईद पर खुदाया कि वो कपड़ों की नुमाइश ना करें। अगर किसी ने जानवर कुर्बानी करने हैं तो उन मुस्तहिक लोगों को देखें जिनके घरों में जो लोगों के जाकर गोश्त नहीं मांग सकते, उन लोगों के घरों में वो गोश्त पहुंचाएं, राशन पहुंचाएं और कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी की तरह दें, ताकि राजदारी के साथ अल्लाह पाक आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि मार्केट, राजा बाजार हो गया, सदर हो गया, वहाँ पर लोगों का जमे गफीर जमा है और लोग वहाँ पर शॉपिंग करें, जूर दर जूर लोग जा रहे हैं। कोई हिफाजती इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं कि हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से 3 दिन पहले ये इकदाम जारी किए गए हैं कि लोग अपने घरों में रहें, रश ना डालें। क्योंकि छोटी ईद पर इसी तरह ये हमने लोगों ने ये गलती की थी, उसका लोगों को अजाला भुगतना इस तरह पड़ा कि अस्पतालों में जगह कम होगी, लोग कोरोना वायरस से मुतासर हुए। जब हम वहाँ पर जमे गफीर जमा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोरोना वायरस जो बीमारी है, इंतहाई खतरनाक जानलेवा बीमारी है, वो मुतासर कर सकती है लोगों को। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो हुकूमत के साथ तावन करें और हुकूमत की जो समरी है, जो हुकूमत के अहकामात हैं, उन पर अमल करें ताकि अपने आप को भी बचाया जा सके और साथ जो लोग हैं उनको भी बचाया जा सके। वैसे बिल्कुल आपने सही बात की है। जिस तरह छोटी कोरोना वायरस की बीमारी तो है, बहुत सा मसला बन गया था, बहुत आपने जिस तरह बड़ी अच्छी बात की कि अस्पतालों में जगह ही नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी बात की है कि वो उन गरीबों की मदद करनी चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, सदपोश बंदों के पास, वो लोग जिनके पास खाने पीने की भी नहीं होती है, खरीदारी नहीं करनी चाहिए बच्चों को। लेकिन मैं आपको ताजरों की रिपोर्ट दिखाता हूँ, चले उसके हवाले से तो आपने सही बात की। लेकिन जो ताजर हैं, यहाँ फर्नीचर मार्केट है मरी से रोड पे पूरे, उनकी मैं रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, वो क्या कहते हैं। जी बस अल्लाह के फजल करम से आज पूरा रावलपिंडी पंजाब के दिगर शहरों की तरह से खुला हुआ है और मरी रोड, फैजाबाद, शमशाबाद, ये हम इस वक्त गुलशन राजा खान के करीब हमारी फर्नीचर बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे खड़े हैं। तो तमाम दुकानदार, हमारे शोरूम वाले भाई जितने भी हैं, उन्होंने सुबह अपने टाइम पर अपने शोरूम खोले हैं क्योंकि ये ईद का मौका है और ईद के मौके पे फर्नीचर का खास का जो शोबा है, इसमें बच्चों की शादियों के सामान होते हैं जो ऑर्डर देने होते हैं लोगों को। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे मिसाइल हैं जो पिछले 4-5 माह से हम भुगत रहे हैं और हमारे किराए जो पिछले 4 माह से हमने दे चुके हैं। अगर इस तरीके से हम 9 दिन के लॉकडाउन में चले जाएंगे तो फिर हमारा जो आने वाला महीना उसके लिए भी हमारे पास ऐसे मिसाइल नहीं होंगे कि हम किराया दे सकें। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से भरपूर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इस लॉकडाउन को आज पूरे पंजाब की सूरत को देखते हुए लॉकडाउन का जो फैसला को वापस लिया जाए। अगर ये फैसला वापस न लिया गया तो फिर ईद के बाद पूरे पंजाब के अंदर इसके खिलाफ पूरी भरपूर तारीख शुरू कर जाएगी, जिसको रोकना फिर हुकूमत के पास में नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी यासर भाई साहब, ये रिपोर्ट आपने, ये फर्नीचर एसोसिएशन के ये अंजुमन ताजरान के सदर थे, इनका कहना था कि हम किस तरफ जाएं। ये कोरोना वायरस बिल्कुल है, लेकिन हमने जो ऑर्डर लिए हुए हैं शादी ब्याह के, जो ईद के बाद लोगों ने, वो हमने पूरे करने हैं। अगर हमने दुकानें बंद कर दी, हमने दुकानों के किराए कहाँ से देंगे हम बच्चों के लिए। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि आपने जिस तरह पहले कहा था कि बच्चों की खरीदारी नहीं करी, लेकिन ताजरों का मौक़िफ़ आपने सुना कि इनका कहना है कि हम क्या करेंगे अगर हमारे साथ ये गवर्नमेंट इस तरह ज्यादती कर रही है। अब 4 माह से हम बड़ी मुश्किल में गुजारा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। अगर हमें ये जबरदस्ती कोशिश करने की दुकानें बंद कराने की कोशिश की, तो हम फिर इसके ये ना सोचें कि हमने मुकाबला करना है। हमने जो भी कानूनी है, कानून को हाथ में नहीं लेना, लेकिन हमने दुकानें खोलनी है। और अगर ऐसा मसला हुआ तो हमने फिर शटर डाउन हड़ताल करनी है। ईद के बाद फिर हमने वो लाया अमल निकालना है कि जो इस हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ये इनका कहना सही नहीं है?
जी बिल्कुल चोई साहब, आपकी बात भी ठीक है। जाहिर है ताजिर यूनियन 3 माह से मुतासर हो चुकी है, उनके कारोबार बंद हैं, SOPs पर वो अमल कर रहे हैं, लेकिन आज बड़ी ईद है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि दुनिया के तमाम ममालिक ने अपनी इंतजामिया के साथ तावन किया तो कोरोना वायरस की एक बीमारी खत्म हुई है। लेकिन ये मेरी बात याद रखिएगा कि ताजिर यूनियन अगर SOPs के तहत अपने शॉपिंग मॉल या अपने फर्नीचर की दुकानें खोलते तो गवर्नमेंट से वो एक मीटिंग अपनी वफद अपने भेजते, मीटिंग कर लेते। लेकिन जहाँ तक डॉक्टर हजरात और तजिया नगार लोगों का कहना है कि वबा उस वक्त फैलती है जब लोग हजारों की तादाद में जमा होते हैं। आपको पता है मंडियों में आप चले जाएं, वहाँ पर लोग जमा हैं। अब आप पूरी रावलपिंडी का सर्वे कर लें तो रावलपिंडी में तकरीबन मुख्तलिफ मकामात पर शॉपिंग मॉल खुले हैं। ताजरों ने हुकूमत के फैसले को मस्तद कर दिया है, लेकिन ताजरों को ये चीज नहीं चाहिए। ताजर यूनियन को चाहिए कि वो गवर्नमेंट के साथ तावन करें, गवर्नमेंट के साथ शाना बिशाना होकर खड़े हों और ताजर यूनियन और अपनी हिकमत अमली बनाएं और शॉपिंग इधर ही रह जाएगी। लेकिन असल बात ये जो कहर आया हुआ है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान के अंदर, इससे हमने किस तरह बचना है उसकी हिकमत अमली में इख्तियार करनी चाहिए। नासिर भाई साहब, शॉपिंग मॉल की आपने बिल्कुल सही बात की। मैं आपको मरी रोड की पूरी रिपोर्ट दिखा देता हूँ। मेरे ताजरों से, लोगों से काफी मुलाकातें हुई हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे सैनिटरी की दुकान है, चाहे फर्नीचर की दुकान है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, वहाँ 1-2 बंदे आते हैं। ये हमारी खरीदारी के लिए 1, 2 या 3 बंदे आते हैं। ये कपड़े की खरीदारी है, वहाँ पे बच्चों को ले गए वो रश होता है। लेकिन हमारी तरफ अगर देखा जाए, टाइलों की दुकानें हैं, वहां पे भी 1, 2, 3 बंदे आते हैं और हम SOP पे भी ख्याल रख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस हुकूमत ने तो हमें 7 बजे कहा है, ये ताजरों का कहना है कि दुकानें बंद करें, और सिंध हुकूमत ने वहां पे 10 बजे तक टाइम दे दिया है। तो ये तो हमारा नुकसान हो रहा है ना। फिर सिंध हुकूमत फिर इससे बेहतर है वफाक से। इस हवाले से देखा जाए पंजाब से वो कह रहे हैं कि बेहतर है। देखिए जी, जहाँ पर यहाँ मुआसबा करें, सिंध हुकूमत ने जब कोरोना वायरस का पहला अटैक पाकिस्तान के अंदर हुआ तो सिंध हुकूमत ने जो हिकमत अमली बनाई उससे मैं बड़ा खुश हूँ। उन्होंने एक क्रैकडाउन जैसा समा अख्तियार कर लिया, कर्फ्यू लगा दिया, फौरी तौर पर इकदाम जारी किए और लोगों के घरों में राशन पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये हुकूमत की कुछ नायली होती है। सारी चीजें 100% तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के इकदाम पर मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने स्टार्टिंग से जो है ना इस कोरोना वबा के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है वो बड़ी मुस्बत लड़ी है, जिसकी वजह से वहाँ पर इस टाइम कोरोना वायरस के मरीजों में बड़ी मतलब बहुत हद तक कमी होती जा रही है। लेकिन आज अगर वो बड़ी ईद पर अपने शॉपिंग मॉल खोलते हैं, लेकिन स्टार्ट में अब पीछे चले जाएं तो उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है अपने सूबे में। नहीं कि सिंध हुकूमत ने फर्स्ट टाइम लॉकडाउन किया है उसमें, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, यकीन करें अवाम इतनी तंग आ चुकी है। वो उनका अवाम का कहना है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऊपर से लॉकडाउन का लॉकडाउन होता जा रहा है। एक तरफ लॉकडाउन हो रहा है, दूसरी तरफ खुला हुआ है। और आपको मैं मंडी मवेशियों की बात बताऊं, यकीन करें मेरा कल इत्तेफाक हुआ मंडी मवेशियों में। वहां से जिस तरह इन्होंने कहा था कि कुछ मखसूस जगह कर दी गया, जिस तरह पीरवदाई मंडी कर दी गई है, इसी तरह रवात में एक मंडी कर दी गया या तहसीलों में कर दी गया, वो ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। उसकी वजह कि वहां में आपको GT रोड रवात से लेकर गुजर खान तक, बल्कि जेलम तक मैं लेके चलूं तो रास्ते में तकरीबन 40-50 लोगों ने अपने अपने डेरे लगाकर, वहां रश इतना है कि वहां पे वो कोई SOP की वो खिलाफवर्जी कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये तो देखें जी, अवाम को चाहिए कि वो हुकूमत की वही बात आ गई है जो मैंने इस थोड़ी देर पहले ये बात इस प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि अवामी हलकों को चाहिए कि वो हुकूमत के साथ तावन करें ताकि इस वबा से बचा जा सके। लोग अपने कारोबार की लालच में लगे हैं। बिजनेसमैन कहते हैं हमारा कारोबार ठप हो गया। यार 3 माह जो कारोबार ठप रहा है उसका कोई रोना नहीं रो रहा है, लेकिन आज बड़ी ईद में इनको बड़े जज्बाती हो रहे हैं ताजर भी कि हमारे कारोबार ठप हो रहे हैं, ये चीज हो रही है। लेकिन इंसानी जाने इनकी आगे कोई अहमियत नहीं रखती है कि लोग जब देखें, जब रावलपिंडी के लोग बाहर निकलते हैं ना तो फिर वो हिफाजती इक़दाम भूल जाते हैं, वो कोरोना भूल जाते हैं। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की तमाम इंतजामिया ने जितनी मेहनत की कोरोना में, और पुलिस कांस्टेबल और अफीसर और सिविल सोसाइटी के लोग मुतासर हुए हैं, लोगों ने लोगों के घरों में जाकर मदद भी उनकी की। लेकिन फिर भी ये ताजर यूनियन अपने कारोबार के सिलसिले में लगी हुई है। एक तरफ ये ताजर यूनियन ये नहीं देख रही कि हम अगर हमने कारोबार ये खोल लिए बड़ी ईद में तो छोटी ईद वाला मंजर सामने आ जाएगा, लोग जूद और जूद मार्केटों में आएंगे, वबा तेजी के साथ फैलेगी, उसका जिम्मेदार चोई साहब कौन होगा?
इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात पे, लेकिन मैंने पहले भी बात की, ताजिर तंजीमों में इतना रश नहीं होता है जितनी आप बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए हुकूमत के कुछ ऐसे देखे वज़रा हैं या कुछ वो भी तो इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे वो मीटिंग भी कर रहे हैं, वहाँ पे क्या की बात ठीक है। मीटिंग में आप देखें वहाँ पर फैसले बने हुए हैं, मीटिंग में आप देखें 15-20 होंगे। जब ताजिर यूनियन अपने कारोबार ओपन करेंगे तो वहाँ पर जो अवामी हल्के हैं जो रश डालते हैं, वहाँ पर हजारों की तादाद लोग जमा हो जाते हैं। आप पिछले कोरोना में देखें राजा बाजार के अंदर लाखों के हिसाब से लोगों का रश, मतलब समुंदर की तरह लोग वहां पर थे। कोरोना तेजी के साथ फैल रहा था, लेकिन लोगों को समझ नहीं लग रही थी ये वबा बहुत खतरनाक है। चौधरी साहब इसके साथ लड़ा जाता है इसलिए कि हिफाजती इक़दामात पर अमल पैरा हो तब लड़े, बिल्कुल इसके साथ लड़ा जाता है। लेकिन तो अभी ताजर अगर थोड़े से नजरियाती तौर पर सोते हैं, जज्बाती ना हो, वो अपने नुकसान को एक साइड पर रखें, तो ये 3 दिन ही है ना, 3 दिन के बाद फिर कारोबार ओपन हो जाएंगे। तो आज देखें पिंडी और इस्लामाबाद की जो रेशो है कोरोना के हवाले से, तो 80% कोरोना के मरीज एंड होते जा रहे हैं और कोरोना खत्म होता जा रहा है। उसकी क्या वजह है कि हमने हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद करवाया है, इंतजामिया ने करवाया है। ठीक है, बार बार ये सोशल मीडिया पर डॉक्टर हज़रात, पैरामेडिकल स्टाफ की आपको वो ट्वीट आते होंगे, आप देखते होंगे कि पैरामेडिकल स्टाफ क्या कह रहा है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं। डॉक्टर अभी तक परेशान है कि अस्पतालों में जगह ही नहीं है, लोग फिर बाहर निकलेंगे फिर बीमारी होगी, कल फिर हमने रोना शुरू कर देना जी, कर्फ्यू लगा दें जी, वो लोग मरने लगे जी, लोग बीमार हो रहे हैं जी। एक घर में एक बंदा मुतासर होता है तो 5 बंदे को मुतासर करता है। इसलिए थोड़ा सा सब्र, एंड होने वाला है, दी एंड होने वाला है कोरोना का, कोरोना खत्म होने लगा है, लेकिन हमें भी तावन करना चाहिए अपनी इंतजामिया के साथ। यासर बस मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, आपने बिल्कुल सही बातें की हैं कि इंतजामिया के साथ तावन करना चाहिए। जिस तरह छोटी ईद पे फिर यही मसाइल बनेंगे, लेकिन आपने एक बात की थी कि यूरोप में भी लॉकडाउन हुआ है, लेकिन यूरोप में लॉकडाउन होने पे अभी मेरे पास सारा यूरोप की मैं आपको माफ करो सब, यूरोप की मैं बताता हूँ। अमेरिका में जब पहली दफा लॉकडाउन हुआ तो अमेरिका की इंतजामिया आपस में बैठी, उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि 4 स्टेप हम लगाएंगे। पहला उन्होंने फेज 1 लगाया, तमाम मार्केट, तमाम शॉपिंग मॉल बंद किए। फेज 1 में लोगों ने एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया तो कोरोना की वबा वहां से खत्म हुई। 50% वहां से कोरोना की वबा लोगों की एहतियात करने से खत्म हुई है। दूसरे फेज में उन्होंने थोड़ी सी मार्केटें खोली, हमाम की दुकानें खोली है, लोग शेव करवा सकते हैं, बाल कटवा सकते हैं। तीसरे फेज में आज जाकर देखे तमाम शॉपिंग मॉल खुले। पहले फेज को उन्होंने कामयाब किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया। स्टेप बाय स्टेप हर चीज का काम होता है ना, स्टेप बाय स्टेप हर चीज की आप हर चीज से बचा जा सकता है। देखें आप पूरी दुनिया इस कोरोना से मुतासर हुई है, लेकिन हमें चाहिए कि अब ये जो 8-10 दिन बकाया रह गए हैं, हमें हुकूमत के साथ तावन करना चाहिए। ताजिर यूनियन को चाहिए कि वो हुकूमत के साथ तावन करें। कारोबार सबको पता है खत्म हो रहे हैं, माशी हालात खराब हैं, सारी चीजें ठीक हैं। कुछ गरीब लोग भी हैं जो घरों में बैठे हुए हैं। बात यह है कि अभी हमें सिर्फ यही फोकस करना चाहिए कि हम वो ईद मनाएं जिससे किसी गरीब की दिलजारी ना हो। कोई गरीब आपके कपड़े देखकर ये ना कहे कि इसने 2000 या 3000 का सूट लगाया, 2000 के शूज लगाए हुए हैं, तो उसका दिलजारी हो जाए। तो हकूकुल इबाद अल्लाह तो पहले पूछेगा, हकूकुल इबाद सबसे पहले पूछेगा, हकूकुल्लाह बाद में पूछेगा। हकूकुल इबाद में ये तमाम चीजें आती हैं, ये बुनियादी चीजें कि हमें अपने साथ अपने पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से हम अगर मिसाल के तौर पर घर में कोई 6 किस्म की चीजें खाते हैं तो उसके घर में किसी किस्म की कोई चीज नहीं पकी, ये भी दिलजारी है। हमें चाहिए कि उस गरीब के साथ ये ईद हम क्यों ना गरीबों के साथ करें, ये ईद क्यों ना उन लोगों के साथ करें जो कोरोना की वजह से भूख और अफलास से मर रहे हैं। क्यों ना उन लोगों के साथ ईद करें जो लोग सुकून में नहीं है, इस कोरोना की वजह से वो लोगों के माशी हालात तबाह हो चुके। क्यों ना हम वो ईद करें जिससे गरीब को हम साथ लेकर चलें। बिल्कुल आपने सही कहा कि गरीब को साथ लेकर चलें, लेकिन आपने जब अमेरिका की बात की, उन्होंने शॉपिंग मॉल बंद कर सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन आपको मैं बताऊं, मेरे पास बहुत सी रिपोर्टें हैं, मेरे काफ़ी पाकिस्तानी ओवरसीज़ के हवाले से रिपोर्ट हैं। वहाँ की हुकूमत ने बड़े ऐसे इक़दाम उठाए हैं कि वहाँ की अवाम को, वहाँ के जो ताजिर हैं उनको, जो शॉपिंग मॉल वाले हैं उनको वहाँ किराया दिया गया और जो बेरोजगार थे उनको हेल्प की गई, उनके मसाइल हल किए गए। यहाँ आपके सामने कौन सा मसाइल हल किए हैं? आपके सामने एक 12,000 रुपया एक महीने दे के बाकी खामोशी हो गई है। वो भी 12,000 रुपया एक, आपको पता है जिसके 2 बच्चे हों वो कैसे गुजारा करेगा, तो जिसके 7 बच्चे होंगे वो क्या करेगा? इसीलिए यही चीज साहब, अब आपको बात मेरी समझ आ गई। यही चीज मैं कह रहा हूँ, एक बंदे के पॉकेट में 20,000 पड़ा है, एक के पॉकेट में 200 रुपया पड़ा हुआ।
और 20,000 और 200 वाले पर आपस में हम तो नहीं कर सकते ना कि ये 20,000 रुपये वाले को चाहिए, वो उसको 20,000 रुपये ना बताए, वो भी उसी तरीके से मुखलस होकर उसके साथ ईद करे ना। ये ईद जो है, ये ईद में लोगों का मैंने हाल देखा है, लोगों के बस पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अपने बच्चों के कपड़े नहीं ला सक रहे हैं, कुछ यतीम लोग हैं, बेवाह औरतें हैं। वो तो बातें सब है गवर्नमेंट में, वो बात आ जाती है कि आप गवर्नमेंट हर तरफ से, गवर्नमेंट चाहे गरीब अवाम पे प्रेशर आ रहा है ना, ताजर हूं या कोई चीज, जिस तरह भी आप कह रहे हैं, ये गरीब अवाम पे बोझ कैसे बढ़ रहा है? सर क्या प्रेशर आ रहा है? अगर 2 दिन आगे मार्केटें बंद होती है, जहाँ पर 3 माह आपने मार्केटें बंद की है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 दिन का ऑर्डर हो गया, 10 दिन के बाद वैसे भी ईद की छुट्टियां होती हैं 5-10 दिन, तो 10 दिन के बाद लोग आते हैं। यहाँ पे लोगों ने, मैंने फर्नीचर वाली दुकानों से पहले भी आपको बताया कि यहाँ जिन लोगों के फर्नीचर की दुकानों का मामला है, मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों की बेटियों की शादी है, उन्होंने फर्नीचर के लिए दिया हुआ है। कुछ लोगों की बेटियां हैं लेकिन उनके पास इतना कुछ नहीं है कि वो बच्चियों के लिए फर्नीचर भी खरीद सके। तो लेकिन कुछ लोगों के पास साहिब इस्तात हैं, वो अपनी बच्चियों की शादी शान और शौकत से अगर करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि SOPs के तहत फर्नीचर की दुकानें खोली जाए, ताकि उनको तमाम हिकमत अमली बताई जाए कि एक बंदा जाए, वो अपना फर्नीचर, अपनी जो चीज़ है वो लेकर जाए। SOPs के साथ ये चीजें खुलनी चाहिए ताकि ताजर जो फर्नीचर वाले हैं उनको नुकसान ना हो। मेरी यासर भाई साहब बात हुई है एक शादी हाल वालों से। शादी हाल वालों का कहना था कि हमने तो बड़ी कोशिश की, हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने मुलाकात नहीं की। मैंने उनको कहा क्या तरीका है? उन्होंने कहा कि शादी हाल खोले जाएं, हम SOP पे जितना भी हुआ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम खिलाफवर्जी नहीं करेंगे। अगर हमारे शादी हाल खुल जाते हैं तो गरीब जो बेरोजगार हो गए हैं उनका रोजगार भी लग जाएगा। और हमें जो ऑर्डर किया जाता है कि हमने 1000-2000 बंदे बुलाने होते हैं, हम कोशिश करेंगे उनको कहोगे 100 बंदे का बंदोबस्त किया जाए, एक दिन 100 का दूसरे दिन, 100 का तीसरे दिन, या इस ऐसे तरीके से हम अमल निकालेंगे जिसमें हमारा शादी हालों का जो किराए हैं हम लाखों रुपए दे रहे हैं वो भी हम पूरे हो जाएंगे। नहीं तो अखराजात तो पूरे होंगे ना। गवर्नमेंट तो किसी तरफ से, अवाम का कहना है कि गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है। आप मार्केट में आप क्राइम की बीट करते हैं, जाते हैं, क्या ये बात है या नहीं हकीकत? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर जी कि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं कोरोना की जब से वबा आई है। आपकी बिल्कुल बात 100% ठीक है, लेकिन हमने इस कोरोना से बचने के लिए हिफाजती इक़दाम पर अमल तो करना होगा। हमारे पास और कोई रास्ता चॉइस अब है ही नहीं है। हम गवर्नमेंट को देख रहे हैं, गवर्नमेंट हमें देख रही है, और कोई रास्ता नहीं है। हमें इस पर जो है ना इंतजामिया के साथ चलना होगा। इंतजामिया के साथ चलकर लॉकडाउन की जो मतलब सूरत हाल है उस पर भी नजर रखनी होगी। हर साफी की जिम्मेदारी है कि वो इंतजामिया के साथ शाना बिशाना होकर कोरोना के खिलाफ फ्रंट पर लड़ाई लड़े। यासर अब्बासी साहब, मैं मानता हूँ कोरोना है, बीमारी है, बहुत से मरीज हो गए हैं, बहुत सी तादाद बढ़ गई है। आपको मरी रोड में सुबह आप खड़े हों, मैं आपको बताऊं, या GT रोड पे खड़े हों तो लाखों की तादाद में गाड़ियां आती हैं। उनमें मुसाफिर नहीं होते हैं, उनमें 2-2, 3-3 बंदे नहीं बैठे होते हैं, उन्होंने मास्क ही नहीं पहने होते हैं। ये कहाँ की ये आप बात कर रहे हैं? यहाँ पे देखा जाए मैं वही बात कर रहा हूँ कि लोगों को चाहिए ना कि लोग हुकूमत के साथ मिलकर शाना बिशाना होकर काम कर रहे हैं। लोग जब पहला लॉकडाउन हुआ था उस वक्त भी लोगों ने एहतियात नहीं की थी, जिसका नतीजा हमें बड़ी बुरी तरह भुगतना पड़ा। तो अभी लोगों को चाहिए कि ईद पर आपको पता रश बहुत ज्यादा होती है, रश न डालें, कपड़े खरीदना कम रखें, मतलब मुनासिब से कोई कपड़े ले लें ताकि वही बात है किसी गरीब की दिलजारी ना। ताजर यूनियन की जहाँ तक बात की जाती है, ताजर यूनियन तो बुरी तरह पिस चुकी है ना। ताजर यूनियन पहले लॉकडाउन के हवाले से उनकी शॉपिंग हॉल सब कुछ बंद है, लेकिन इसका कोई दूसरा हल है नहीं है रचोई साहब। अगर वो शॉपिंग हॉल खुलवा देते हैं तो ताजर बेचारे तो शॉपिंग हॉल खोल देंगे, लेकिन वहाँ पर जो रश होगी ताजर किस तरह कंट्रोल? कोई शक नहीं, मैंने पहले भी क्या आप सैनिटाइजर गेट लगा सकते हैं हर शॉपिंग मॉल के बाहर? क्या आप हर शॉपिंग मॉल के बाहर मास्क हर बंदे को कह सकते हैं आप मास्क लगाकर अंदर, ग्लव्स लगाकर अंदर? SOP के खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। अभी मैं आपको मार्केट में लेके जाऊँ, यकीन करें कि वहाँ पर दुकानदारों में रश है, वो बच्चियों को ले जाते हैं, वहां पे उन्होंने शटर डाउन किए हुए हैं। आज मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, ऊपर से सख्ती से अमल, वहां गवर्नमेंट ने कहा कि बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया गया रात के 12 बजे, लेकिन ताजरों का कहना है कि हम नहीं करेंगे। लेकिन जो दुकानदारों वाली, वो आपकी बात सही है, वहाँ रश होता है, वहाँ कोई मास्क नहीं होते हैं, वो सैनिटाइजर, कोई ऐसी चीज नहीं होती है। लेकिन ये हुकूमत का काम है ना, हुकूमत का काम है ना। अवाम तो आपको पता है पेड़ बकरियां हैं, ये इन्होंने तो जाना है, लेकिन गवर्नमेंट का काम है ना। ये गवर्नमेंट कैसे कराएगी?
यहाँ मैंने देखा है, यकीन करे, ऐसी ऐसी दुकानें 7 के बाद खुली होती है, 15, 20, 50 अगर दुकानें खुली हैं, वहां से तो फिर बता लिया जाता होगा। और पुलिस वाले जाते हैं यहाँ पे, एक दुकान को 7 बजे का कहा है, दूसरी वाली दुकान, या मैं अपनी मार्केट की बात बताता हूँ, यहाँ पे 4 दुकानें एक दिन खुली हुई हैं, दूसरे दिन देखा है 4 दुकानें वो खुली हुई हैं, 8 दुकानें बंद है। उसकी क्या वजह है? या तो फिर गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, या टोटल वो लॉकडाउन नहीं करा सकती है। इस पे भी आप तो मैं तो कहूंगा कि गवर्नमेंट नाकाम होती हुई नजर आएगी ना, जब अपनी इंतजामिया अपने लोग ही हड़दर्मी करना शुरू करे तो गवर्नमेंट वहां क्या करेगी? गवर्नमेंट सख्ती करेगी, फिर भी लोग शोर करेंगे जी गवर्नमेंट FIR दे रही है, मुकदमे दर्ज कर रही है। गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट बार बार आपको बता रही है, डॉक्टर हज़रात बार बार आपको बता रहे हैं, ताजर यूनियन को भी चाहिए कि वो SOPs की खिलाफ वर्जी ना करें, SOPs पर अमल दरामद करें और इंतजामिया के साथ चलें। यही हाल है चोई साहब, इसके और कोई हाल ही नहीं है। हाँ बिल्कुल यासर भाई साहब, आपने तो कहा है ताजर तंजीम में बिल्कुल गवर्नमेंट के अहकामात तो उनको मानने चाहिए, लेकिन ये भी पिसे हुए हैं, इनका भी यही रोना है कि हम 4 माह से, जहाँ पर 2 माह इन्होंने लॉकडाउन के अमल दरामद किया तो वहाँ पर 8-10 दिन और देख लें। देखिए 8-10 दिन ताजरों का मौकफ है, वो कहते हैं 8-10 दिन ईद के बाद हमें दे देना। ईद वाले जो दिन होते हैं, हमें हमारे जो मजदूर लगे होते हैं, चाहे फर्नीचर बना रहा है, चाहे कोई स्नेटी का काम कर रहा है, उसके हवाले से अगर देखा जाए तो ईद के 10 दिन बाद, हमेशा बकरा ईद में ईद के 10 दिन बाद ही लोग आते हैं काम पे, तो इस हवाले से वो कह रहे हैं हमें कुछ टाइम दिया जाए। अगर टाइम नहीं दिया जाता तो हमें कम से कम 10 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। देखिए चोई साहब, हुकूमत को भी चाहिए कि ताजरों को बुलाकर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी उनके साथ एक मीटिंग करे, वो उनको बताए। ताजर यूनियन के भी 2-2 दड़े बने हुए हैं, एक दड़ा बात सुनता है, दूसरा दड़ा बात नहीं सुनता। आप देखें वो अब्दुल गफूर पराचा साहब है, उनका दड़ा अपना है, दूसरे अरशद साहब है, अरशद अवान साहब है, उनका दड़ा अपना है। 2-2 दड़े ताजरों में भी बने हुए हैं। ताजर भी अपने साथ एक दूसरे के साथ हड़दर्मी कर रहे हैं, एक ताजर इंतजामिया के साथ चल रहे हैं, दूसरे देखते हैं जब वो एक हमारी मुखालिफ पार्टी इंतजामिया के साथ चल रही है, दूसरे उनके खिलाफ हो जाते हैं। ये मामला है ना, सियासी इमा भी यहाँ पर चल रही है, लेकिन यहाँ को फेल करने की भी बातें चल रही हैं, सियासी इमा भी चल रही है। देखिए चाहे ताजर तंजीमें अमीर भी होती हैं, उनमें आपस में इख्तिलाफ है, मर्द तो गरीब रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए, मैंने एक ऑर्डर दिया है किसी दुकान पे, आप देखता हूँ कि एक ताजर की दुकान बंद है, दूसरे की खुली है, मैं जाऊंगा किसके? मेरे तो मैं फर्ज किया, मेरे पास एक दुकानदार है जिसके पास मैं जा रहा हूँ, उसने बंद की हुई है, मैंने तो एक काम करना है। तो इस वाले से देखा जाए तो गवर्नमेंट को दो तरफा बैठा के, दोनों को बैठा के, आप देखते हैं कोई हुकूमत के नुमाइंदे नजर आते हैं आपको? आप खुद पिंडी में रिपोर्टिंग करते हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाते हैं, आप मुझे बताएं यहाँ हुकूमत के नुमाइंदे कहीं नजर आ रहे हैं सिवाय असेंबलियों में बैठ के अपने एसी में बैठ के? आपको बताता हूँ, हुकूमती नुमाइंदों का काम है असेंबली में बैठ के समरी पास करना। आपको हमारे जो हुकूमती नुमाइंदे आज तक इन्होंने कभी फ्रंट फुट लड़ाई लड़ी है? एहतजाज करता है तो गरीब करता है, इनके हक में अगर एहतजाज हम करते हैं तो गरीब लोग करते हैं। कभी इन्होंने गरीब के हक में एहतजाज किया? कभी देखा कोई सियासी फैजाबाद बुला करके बैठे हो, असेंबली वाले आकर बैठे जी गरीबों के साथ ये जुल्म हो रहा है, हम एहतजाज करें? हमेशा गरीब ही इनका डिफेंड करते रहे और गरीब ही इनके खिलाफ एहतजाज करते रहे। आज जो भी सूरत हाल है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल हम बात कर रहे थे अवाम के मफाद में, जैसे कि हुकूमत ने यकदम लॉकडाउन के आर्डर कर दिए, दूसरी तरफ देखा जाए तो ताजरों ने वो मुस्तरद कर दिए लॉकडाउन के हवाले से कि उनका कहना था कि हमारे ईद के यही 4-5 दिन होते हैं जिसमें हमें जो जितना भी हमें नुकसान हो रहा है, हमारी कोशिश होती है कि किराए पूरे हो जाए। आज हम यासर अब्बासी साहब से बात कर रहे थे, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनका भी कहना था कि बिल्कुल जिस तरह छोटी ईद पे, ईद उल फितर पे जिस तरह अवाम बाहर निकली है, कोरोना वायरस की बीमारी थी, बहुत ज्यादा फैल चुकी थी और उसके बाद ज्यादा मरीज हो गए हैं, तो अगर वो देखा जाए तो गवर्नमेंट के अहकामात को मानते हुए उन गरीब लोगों की भी, अमीरों को मदद करनी चाहिए और जो बाहर निकले उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। जिस तरह शॉपिंग मॉल के हवाले से इनको कहना था कि ये शॉपिंग मॉल अभी तक नहीं खोलने चाहिए, क्यों कि ये बच्चों को साथ लेकर जाते हैं, वो माएँ बहनें जाती हैं जो बाजारों में, पता नहीं होता है, हर इंसान कोरोना वायरस की बीमारी होती है लेकिन वो बता नहीं सकता है, तो वह इस तरह फैल जाएगी। फिर ये आने वाले वक्तों में हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होगा, ये ना हो कि ये लॉकडाउन ये 10 दिन के बजाय फिर हमें ये 6 माह पर जाना पड़े। तो इससे बेहतर है कि अपने आप को सेव करें, अपनी जिंदगी को सेव करें, तो एहतियात करें। इंशाल्लाह हम नए टॉपिक और नए चेहरे के साथ कल मिलेंगे। इजाजत चाहते हैं।